हेलो गाइस। इस वीडियो में हम जो एल्गी कर रहे हैं उसका हैबिटेट पढ़ेंगे। कल हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज हम उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका हैबिट और हैबिटेट क्या है, मतलब वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एल्गी इज यूनिवर्सल अकरेंस, ये हर कहीं पाई जाती है, पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है। ठीक है, फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, वेरियस वेरियस टाइप्स के हैबिटेट्स में पाई जाती है, जैसे फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, स्नो एरियाज में और रॉक्स में। ये रॉक्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर पे भी और स्नो पे मतलब बर्फ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सल अकरेंस इसको बोलते हैं। दे आर प्रिडोमिनेटली एक्वेटिक, ये मोस्टली जो ये एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती है। फाउंड इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर, मेनली एक्वेटिक होते हैं तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। बट जो फ्रेश वाटर वाली होती है वो अबंडेंटली फाउंड होती है किन किन में, पॉन्ड्स, लेक्स और स्लो फॉर्मिंग स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, इनमें पाई जाती है। और जो वाटर रिजर्वर होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उनमें ये मेनली पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर वाले में। मोस्ट ऑफ द मेराइन फॉर्म्स आर सीवीड्स and the inhabit vast area of the ocean. Some of the marine forms are free floating, कुछ जो जो marine forms वाली जो सीवीड्स हैं वो कैसी होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है, तैरती रहती हैं। अब इनका मेन जो हैबिटेट है वो तीन टाइप का होता है, एक एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और अनयूजुअल। एक्वाटिक जो पानी में रहती है, टेरेस्ट्रियल जो धरती पे रहती है मतलब जो जमीन पे रहती है, वो एल्गी जिनका हैबिटेट, जो एल्गी धरती पे ग्रो करती है उनको बोलेंगे, जमीन पे ग्रो करते हैं उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट है एरियल हैबिटेट, जो एरियल पार्ट्स पे मतलब कोई प्लांट वगैरह है उसके अपर सरफेस पे पाई जा रही है, एयर के कॉन्टेक्ट, एयर का उससे कांटेक्ट हो रहा है, तो ऐसे एरियाज में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एरियल हैबिटेट। एंड फोर्थ इज अनयूजुअल हैबिटेट। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। फर्स्टली एक्वाटिक हैबिटेट इज एक्वाटिक हैबिटेट इज जो मेजोरिटी होती है एल्गी की, जो भी स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज है, कल हमने पढ़ा था, तो उनमें मोस्टली जो है एल्गी वो कैसी होती है, एक्वाटिक होती है। 90% जो भी एल्गी है वो कैसी होंगी, एक्वाटिक, मतलब पानी में रहने वाली होंगी। एक्वाटिक फॉर्म्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन सलाइवा वाटर ऑफ द सी। मतलब जो एक्वाटिक फॉर्म है वो कैसा भी पानी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी का पानी भी हो सकता है और सलाइव वाटर भी हो सकता है। तो फर्स्ट इज फ्रेश वाटर में जो एल्गी ग्रो करती है उनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे पॉन्ड्स में, पूल्स में, लेक्स, रिवर्स में ये ग्रो करेंगी। इनमें एग्जाम्पल याद करने हैं, यूलोथ्रिक्स एंड कारा, फाउंड इन रनिंग वाटर मतलब जो पानी का बहाव जिसमें होता रहता है, जो एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं है। ठीक है, उस वाटर में ग्रो करती है, कैसे, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। और जो स्टेगनेंट वाटर है, जो एक स्थान मतलब ऐसे मतलब जो मूव नहीं कर रहा, जो वाटर एक कॉन्स्टेंटली वो एक जगह पे ही है, तो उसमें कौन कौन से ग्रो करेंगे, वोल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ये होंगे फ्रेश वाटर में। तो फ्रेश वाटर में भी हमें दो याद रखनी है, रनिंग वाटर वाली और एक स्टेगनेंट वाटर वाली। रनिंग वाटर में क्या होगा, वो मूव करती रहेंगी, यूलोथ्रिक्स एंड कारा, उनका कोई एक स्पेशल है वो नहीं होगा, वो पानी के साथ, भाव के साथ मूव करती रहेंगी। और स्टेगनेंट वाटर में वो एक जगह पे ही ग्रो करेंगी, वोल्वॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि वो पानी एक जगह पे ही रहेगा। जैसे हम जैसे कोई जैसे पोंड है तो वो पोंड के अंदर ही रहेगा, वो मूव नहीं करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेराइन एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी जो मेराइन वाटर में रहती है, जो कि सलाइन वाटर में रहते हैं। सी का पानी जो खारा होता है ना, नमकीन वाटर होता है, इस टाइप की इस टाइप के वाटर में जो ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे मेराइन वाटर एल्गी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फायोफिशिया एंड रोडोफाइशिया आर फाउंड इन सी। तो कौन कौन से दो फैमिलीज के मेंबर्स पाए जाते हैं मेराइन वाटर में, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। एक्टोकार्पस एंड पॉलिसिफोनिया, ये एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, aquatic algae are either free floating or attached to a substratum with the help of तो ये जो एक्वेटिक जो एल्गी हम पढ़ रहे हैं, ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती है, मतलब जैसे कि ये वोल्वॉक्स, ये फ्रीली तैरती रहती है ऊपर। ठीक है, ये तैरती हुई भी हो सकती है और ये एक डिस्क के थ्रू ये कनेक्ट भी हो सकती है सबस्ट्रेटम से, जो जमीन का जो तल है, या फिर किसी स्टोन से, कोई स्टोन रखा है नीचे तो, या फिर उससे कनेक्ट हो सकती है। कैसे कनेक्ट रहेंगी, मतलब सबस्ट्रेटम से कनेक्ट रहेंगी, कैसे,
अटैचमेंट क्या रहेगा, डिस्क, उनको होल्ड फास्ट बोलते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, तो ये उसमें क्या आएगी, अटैच्ड रहेगी, ये उसमें फ्री फ्लोटिंग नहीं रहेगी। तो ये है कि ये फ्री फ्लोटिंग भी हो सकती है और किसी से अटैच्ड भी हो सकती है। और अटैच्ड किससे रहेगी, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, जो डिस्क फॉर्म करेगी, उसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फाउंड इन सोइल, जो जमीन पे पाई जाएंगी उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। जैसे कि सेफोफाइट्स, सेफोफाइट्स आर फाउंड इन सरफेस ऑफ सॉइल। ये सेफोफाइट्स में क्या होगा, जो सरफेस पे पाई जाएंगे, सॉइल का जो सरफेस है उस पे पाई जाएंगे, जैसे वोचीरिया एंड यूग्लिन। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट में क्या होगा कि अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, जो सरफेस पे पाए जाएंगे वो सेफोफाइट्स, बट जो अंडर पाए जाएंगे सरफेस के नीचे थोड़ा सा, उसको बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल होंगे नोस्टोक एंड एनाबीना। हमें पढ़ा हुआ है कि नोस्टोक और एनाबीना जो है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो ये इजीली हमें याद हो जाएंगे। तो ये हैं क्रिप्टोफाइट्स के। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड सर्टेन साइनोबैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन। जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो भी कैपेबल होते हैं किसके लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये दो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गई, सेफोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एरियल, एरियल हैबिटेट। जो एरियल हैबिटेट होगा एल्गी का, वो कैसा होगा, दीज आर अडेप्टेड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ अकर इन ट्री ट्रंक। ये मतलब ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे इनका कनेक्शन एयर से होगा, जैसे कि कोई भी ट्री ट्रंक, कोई भी ट्री का ट्रंक है उस पे मोइस्ट वॉल्स, जो भी थोड़ी सी नमी वाली जो दीवारें होंगी उस पे, फ्लावर की पॉट्स पे, रॉक्स पे, फेंसिंग वायर्स एंड गेट देयर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से पूरी हो जाएगी, एटमोसफेयर से। ठीक है, तो ये क्या होगा, एयर से कनेक्शन हो गया ना, कि बाहर से एटमोसफेयर से ले रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे को बोल देंगे एरियल हैबिटेट्स में रहने वाले एरियोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स को बोल देंगे एरियोफाइट्स। द एल्गी ग्रोइंग ऑन लीव्स, इसको बोलेंगे एपिफाइलोफाइट्स। और जो बार्क पे एपिफियोफाइट्स, और जो लैंड एनिमल्स पे एपिजूफाइट्स। ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर्मोडियम। ये होती हैं एरियल हैबिटेट, जो एरियल से एटमॉस्फेयर से जिनका कनेक्शन रहता है, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से लेती है। तो जो लीव्स पे लगती है उनको एपिफाइलोफाइट्स बोलते हैं, बार्क पे लगती है उनको एपिफियोफाइट्स, और जो लैंड पे, जो धरती पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके सरफेस पे, एपी मतलब बाहर, सरफेस पे, जू मतलब कि एनिमल्स, और फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो तो अब हम प्लांट्स तो पढ़ नहीं रहे, अब हम एल्गी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी एल्गी जो लैंड एनिमल्स पे पाई जाएंगे उसको बोलेंगे एपिजोफाइट्स। एग्जांपल फॉर्मिडियम। नेक्स्ट देखते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। हमने 4 टाइप के हैबिटेट देखे थे, कौन कौन से। फर्स्ट हमने क्या था, एक्वेटिक, देन टेरेस्ट्रियल, देन एरियल, एंड नाउ इज अनयूजुअल। अनयूजुअल में क्या होगा, many algae are found at very interesting places according to their habitat which may are following types। तो काफ़ी एल्गी होती हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे ग्रो करती हैं जहाँ पे उनका मन करता है, और जहाँ पे उनको सर्वाइवल कंडीशंस मिलेंगी, जहाँ पे वो अपने आप को अडेप्ट कर सकती हैं अच्छे से, तो वहाँ पे वो ग्रो करती है। जैसे क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स वो होंगे जो माउंटेन की पीक्स पे पे पाए जाएंगे, स्नो एरियाज में पाए जाएंगे। क्राइको मतलब यही होता है कि जो लो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो जो लो टेम्परेचर वाले इलाके में पाए जाएंगे उन एंड इम्पार्ट अट्रैक्टिव कलर्स टू द माउंटेन्स। ये जो लो टेम्परेचर पे पाए जाएंगे, लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे स्नो होगी, बर्फ, और जो माउंटेन्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, बर्फ से कवर्ड होते हैं, तो ये ऐसे एरियाज में पाई जाएंगे, उनको बोलेंगे क्रिप्टोफाइट। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है थर्मोफाइट्स। थर्मो से हमें पता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे ग्रो करेंगे, उसको बोल देंगे थर्मोफाइट्स। जैसे मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट इन हॉट वाटर स्प्रिंग। जैसे ये 50 to 85 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाती है ये जो एल्गी होंगी वो, तो इनको बोल देंगे थर्मोफाइट्स। वेयर नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल, नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट ये जो एल्गी है ये ग्रो कर सकती है उसमें। नेक्स्ट है लिथोफाइट्स, नेक्स्ट है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स का लिथो लिथो किससे रिलेटेड है, स्टोन्स रॉक्स वगैरह इनसे रिलेटेड है।
तो लिथो में क्या होगा, एल्गी ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट रॉक्स स्टोन्स आर नोन एज लिथोफाइट्स। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नोस्टॉक रिवोलेरिया ग्रोन ऑन मॉइस्ट एंड सैंडी रॉक्स। ये किस में होते हैं, सैंडी रॉक्स में। नेक्स्ट इज पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी में क्या होगा कि वो एल्गी विच ग्रो एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट पे अटैक करते हैं और उनसे वो बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसे पैराइट्स, तो ये ऐसी एल्गी होंगी जो पैरासाइट नेचर की होंगी, एनिमल्स वगैरह पे ग्रो करेगी और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती रहेंगी, ठीक है। तो एल्गी विच ग्रो एज अ पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स एल्गी। तो जो प्लांट्स और एल्गी एनिमल्स पे ग्रो करती है किस फॉर्म में, पैरासाइट फॉर्म में, और वहां से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती रहेंगी, तो ऐसी एल्गी को बोलेंगे पैरासिटिक एल्गी। जैसे रेड रस्ट इन टी एंड कॉफी कॉल्ड प्लांट्स। तो ये हो गई पैरासिटिक एल्गी। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोसिस हमने पढ़ा है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो स्पीशीज होते हैं, दोनों को किसी को हार्म नहीं होता, दोनों को बेनिफिशियल होता है, दोनों के लिए जो भी काम हो रहा है वो उसमें उसके रिगार्डिंग दोनों को बेनिफिट होता है। तो सिम्बायोसिस में क्या होगा कि सेवरल अदर्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स। जैसे हमने लाइकन पढ़ा है, लाइकन का क्या सिम्बायोटिक कनेक्शन होता है, उसमें एल्गाई और फंजाई का सिम्बायोटिक कनेक्शन होता है, ठीक है। क्या, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक कनेक्शन होता है लाइकन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अदर मेंबर्स जैसे ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी, उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होगा फंजाई के साथ, ब्रायोफाइट्स के साथ, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, ये जो प्लांट्स हैं इनके साथ। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है नोस्टॉक कॉलोनी एंड एंडामिना आर फाउंड इन symbiotic association with the Thalassophanthoceros and caroloid roots of Cycas। तो ये एग्जांपल याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एपिफाइटिक एल्गी। सिक्स्थ इज एपिफाइटिक एल्गी। सम एल्गी ग्रो ऑन अदर प्लांट बॉडी। एपी मतलब बाहर, फाइट मतलब प्लांट, प्लांट के बाहर बॉडी पे मिलेगी उसको बोलेंगे एपीफाइट। जैसे ऊडोगोनियम बाहर मिलेगी, मैंने बोला सरफेस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स अकर ऑन द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है एपीजूफाइट्स। एपी मतलब बाहर, सरफेस पे, जू मतलब जोइक मतलब कोई एनिमल्स पे। एल्गी ग्रो ऑन एनिमल्स सच ऑन शेल्स ऑफ मोलस्क्स टर्टल्स एंड फाइन्स ऑफ फिशेस। जो जो टर्टल्स वगैरह है उनके बाहर पे वो जो कवरिंग होती है वहां पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो ऐसी को बोलेंगे, ऐसे जहाँ पे ऐसी एल्गी ग्रो करेंगे उनको बोलेंगे एपिजोइक। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। एंडोजोइक, जो एंडो मतलब अंदर, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑसिलेटोरिया अकर इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। ऑसिलेटोरिया ये एल्गी है, कहाँ पे ग्रो करती है, किसी के सम वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में ये फाउंड होती है। तो ये था हैबिटेट एल्गी का। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।